छठी कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को आज के इस हिंदी कालांश में हार्दिक अभिनंदन। गुरु परंपरा का देश है भारतवर्ष। यहाँ पर गुरुओं को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही एक महान गुरु जिन्होंने अपनी विद्वता से भारतीय संस्कृति को एक नवीनतम दिशा प्रदान की, वो है महर्षि व्यासदेव। आज हम महर्षि व्यासदेव और गुरु से आधारित एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। अपनी हिंदी किताब का 8वां पन्ना निकालो और मैं जो पढ़ रही हूँ उसे किताब देखकर ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु दक्षिणा। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसलिए व्यास जी ही जगत के गुरु कहलाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए उस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। हमारे राष्ट्र में गुरु की महत्ता अत्यधिक है। गुरु साक्षात ईश्वर के स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु भक्ति का महत्व वर्णित है। गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु किन्हें मानना चाहिए आदि का वर्णन हमारे शास्त्रकारों ने किया है। इन शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों को किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। हम जिन गुरु की पूजा करते हैं उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। यदि हम उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप होता है वही उनकी पूजा कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आज हम गुरु के रूप में मनुष्य की ही नहीं भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और उसका मतलब भी जानेंगे। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने राष्ट्र जीवन यानी कि एक संपन्न तथा उन्नत देश गठन के लिए जिन गुणावलियों की आवश्यकता है उन पर आचार तथा विचार का समन्वय करके मानव जाति को सही दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शन किया। इसलिए व्यास जी ही सारे जगत के गुरु कहलाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दूं कि व्यासदेव जी ही चारों वेद के संकलन करता है और महाभारत की रचना भी उनके द्वारा हुआ है। उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उस दिन को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में गुरु की महत्ता अत्यधिक है। गुरु साक्षात ईश्वर का स्वरूप यह कहा जाता है। गुरु और शिष्य के बहुत सारे उदाहरण भी है, जैसे कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य, आरुणि और गुरु धम्य, शिवाजी और गुरु रामदास। गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु किन्हें मानना चाहिए आदि का वर्णन हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्र में की है। इन शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों को किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव है। इसलिए हम हर किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मान सकते। हम जिसे गुरु मानते हैं उनके सद्गुणों को भी अपनाना चाहिए। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप हो जाता है वही उनका पूजा कर सकता है। आज हम गुरु के रूप में मनुष्य की ही नहीं भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। भगवा ध्वज के बारे में हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।